तो फ्रेंड्स, आपका जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो 107 नंबर पेपर होता है उसका मैंने 2 यूनिट ख़त्म कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो अब मैं चलिए इसका बिना देर किए आपका ये शुरू करता हूँ वीडियो। और मैं बहुत ही तेज़ी से चलूँगा, तो इसलिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो बहुत तेज़ी से मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। वहीं देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन जो है, जो यूनिट नंबर 3 है, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो शिक्षा में मूल्यांकन के अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए किया जाता है। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात ग्रीन ने कहा था। तो इसमें आपको कथन याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप जो है कथन को कोई भी की पॉइंट पकड़ करके उससे याद करें। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो बालकों की जांच के लिए अगर इस तरह का कोई मूल्यांकन आता है तो यह आप ग्रीन इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? तो मूल्यांकन की विशेषता प्रगति ज्ञान करने में, वहीं शैक्षिक निर्देशों का प्रदान करने के लिए और पाठ्यक्रम व्याख्या का संशोधन करने के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तो आप लोग इसमें उपरोक्त सभी, वैसे मैं आपको अगर एक ट्रिक बताऊं तो आप जितने भी पेपर आप दे रहे होंगे, अगर उसमें उपरोक्त सभी लगा हुआ है तो आप उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, तो आप अगर उपरोक्त सभी आ रहा है तो उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि 95% से ज़्यादा चांसेस है कि वो उपरोक्त सभी ही होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो उपरोक्त सभी नहीं होता है, तो आप लोग लगा सकते हैं वैसे भी, लेकिन अच्छा होगा कि आप पढ़ लें। वहीं उपलब्ध परीक्षण का महत्व क्या होता है? तो ये देखिए, इसमें भी उपरोक्त सभी है। तो विभिन्न सेवाओं में चयन, श्रेणी प्रदान करना और अगली कक्षा में उत्पन्न मतलब पदोन्नति, तो ये सारे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपलब्धि परीक्षण का वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमताओं का मापन करता है। ये कथन किसका है? तो ईबेल का है। तो इसलिए आप देखिए, इसमें आप कोई की पॉइंट पकड़, जैसे उपलब्ध परीक्षण वह अभिकल्प है, इतना बस आप याद कर लीजिए, बाकी ईबेल आप लगा दीजिएगा। तो इसलिए की पॉइंट आप पकड़िएगा जिस भी तरह से आप याद कर सकें। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि केवल शिक्षित उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि सुधार भी करता है। तो ये कथन किसका है? तो बेसले का कथन है ये। तो इसलिए में भी आप चाहें तो इसमें भी कोई भी आप की पॉइंट पकड़ सकते हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, ऐसा आ जाए तो आप बेसले लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने तरह से शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखिए, ईबी बेसले के अनुसार मूल्यांकन कैसा है? तो व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? तो 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कथन NCERT की मतलब जो है कथन है, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में NCERT की स्थापना। वहीं आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ये भाग नहीं है, ये वाला भाग नहीं होता है। बाकी कौन कौन सा होता है? तो ये शैक्षिक उद्देश्य होता है, मूल्यांकन होता है, अधिगम अनुभव होता है, शैक्षिक अनुभव नहीं होता है। वहीं ये लिखा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित होती है। क्या होती है? तो व्यवहार परिवर्तन से संबंधित होती है। दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। दक्षता आधारित मूल्यांकन जो होता है वो सतत मूल्यांकन भी होता है और व्यापक मूल्यांकन भी होता है। तो ये सभी दोनों होगा। सतत मूल्यांकन का निदान पत्र, देखिए, सतत मूल्यांकन निदान पत्र प्रशस्त करता है। क्या करता है? तो सार्थक ज्ञान के लिए सतत मूल्यांकन निदान पत्र प्रशस्त करता है। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। तो छात्र के अधिगम स्तर को जानते हैं मूल्यांकन के द्वारा। वहीं 14वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे के कैसे संबंध रखते हैं? तो घनिष्ठ संबंध रखते हैं। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानता विभक्त किया जाता है। तो 10 भागों में सतत प्रक्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया को विभाजित करते हैं। वहीं मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोण आतात्मक रूप से किसने दिया है? तो ये दिया है BS ब्लूम ने। तो BS ब्लूम ने जो है ये मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिकोण को दिया हुआ है। वहीं लिखा हुआ है कि कौन सी कथन समूह में मेल नहीं खाता है? तो मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन समानार्थी होते हैं, ये बात गलत है। बाकी जो ये और ये और ये, यानी मूल्यांकन से क्षेत्र सीमित होता है, असतत होता है, और विप्रेरणा
अधिगम के लिए आवश्यक होता है। तो ये बात सही है, बाकी ऊपर वाला गलत होगा। यह कथन किसका है? फिर से देखिए, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है और जो शिक्षा उद्देश्यों के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे आप की पॉइंट पकड़ सकते हैं कि शिक्षा उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो वो बात किसका है? कोठारी आयोग का कथन है। तो इस आपको कथन जो है वो की पॉइंट से ही याद करने होंगे। वहीं 19वां नंबर है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है कि ज्ञान क्षमता में मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। वहीं पदों के उत्तर के देने के तरीके के आधार पर परीक्षण का प्रकार होता है। तो मौखिक परीक्षण होता है, निष्पादन होता है और लिखित होता है। तो ये तीनों उपरोक्त परीक्षण होते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। वहीं 21वें नंबर क्वेश्चन में छात्रों की कमजोरी और सीमाओं का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो निदानात्मक परीक्षण उसमें किया जाता है। वहीं एक कथन है फिर से ये कि एक शिक्षक बच्चों को भाषाई क्षमता का आकलन करना चाहता है, उसे प्रश्न बनाते हुए क्या महत्व देना चाहिए? तो इसका देखिए क्या महत्व देना चाहिए, तो ये जो है उसको निबंधात्मक प्रश्न बनाने चाहिए। तो कैसे प्रश्न बनाने चाहिए? तो निबंधात्मक प्रश्न को बनाना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है, प्रश्नों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। दैनिक योजना का दूसरा नाम क्या है? तो पाठ्य योजना है। निदानात्मक शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? अधिगम संबंधी कठिनाई को पहचानना निदानात्मक शिक्षण का अर्थ होता है। मैं काफ़ी तेज़ी से चल रहा हूं क्योंकि आपका इसमें समय बचेगा और आप इसको रिवीजन की तरह से बार बार देखेंगे, 2-4 बार, 3 बार, 5 बार देख लेंगे तो एकदम से आपको ये याद हो जाएगा और आप देखते ही ठीक कर लेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दिक्कत है, ऐसा नहीं, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ कि समय नहीं है आपके पास। वहीं देखा जाए तो 26वां क्वेश्चन निम्न में से उपलब्धि परीक्षण को दर्शाता है, मतलब कौन सा नहीं दर्शाता है? तो ये नहीं कौन सा दर्शाता? देखिए, उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, ये बात गलत है। बाकी क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो मूल्यांकन का स्वरूप होता है और किसी विषय विशेष की योग्यता का मापन है। ये दोनों बात सही होगा, बाकी जो ये इसमें गलत था वो सी ऑप्शन था। वहीं अगर आप देखें 27वां में निम्न में से उपलब्धि परीक्षा का चरण नहीं है। कौन सा उपलब्धि परीक्षा का चरण नहीं है? तो देखिए, शैक्षिक उद्देश्य का लिखना ये भी चरण है, प्रश्न का निर्माण ये भी चरण है, समकनन योजना का निर्माण ये भी है, योजना तैयार करना ये भी है, बट छात्रों की कमियों का कारण की जानकारी प्राप्त करना ये जो है उपलब्धि परीक्षा का चरण नहीं होता है। वहीं जो लिखा हुआ है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार की प्रश्नों को हो सकती है? तो ये निबंधात्मक मतलब जब प्रश्न आप पूछेंगे तो उसमें विचार आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप लिखें, ये देखिए 29 नंबर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयुक्तता का प्रमुख कारण क्या है? तो निष्पक्ष मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयुक्तता का प्रमुख कारण है। वहीं लिखा हुआ 31वां नंबर, सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करने के सहायक प्रश्न होते हैं। तो स्मृत्यात्मक प्रश्न जो होते हैं, देखो स्मृति से होता है ज्ञान, मतलब याद करना, तो स्मृत्यात्मक प्रश्न वैसे भी आप याद कर सकते हैं। वैसे देखेंगे तो लेखन के 31वां नंबर, लेखन कौशल के आंकलन में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, आकलन के लिए। ये बात जो है इसमें सही होगा, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद देखें 32 का, तो 32 में लिखा है सैद्धांतिक लिखित परीक्षा में 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी शामिल है, तो कुछ प्रश्न आधारित होंगे। कैसे होंगे? तो प्रयोग तकनीकी मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न होते हैं। वहीं लिखा है शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त, आगे पढ़ते हैं, उपयुक्त तकनीकी नहीं है। तो कौन सा तकनीकी नहीं? तो रेटिंग स्केल तकनीकी है, ग्रेडिंग व्यवस्था भी है और रूप आत्मा परीक्षण भी ये भी है, बट निबंधात्मक परीक्षण जो है वो उसका तकनीकी नहीं है। तो ये इसी के साथ ये जो है अपना जो है यूनिट नंबर 3 भी ख़त्म हो चुका है। आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको लेना है। तो चलिए आप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी जो सेमेस्टर आएंगे मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलेगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।